होता है ना। कल भी आया था। सेवा सहयोग पर थोड़ा सा, तो परंतु उन्हें देना है, सिर्फ एक बाप से ही लेना है। जो लिया है वह देना है, दाता है ना। यह सदा स्मृति में रहता है, अथवा जहां देना है वहां भी लेने की इच्छा रखते हो? अगर आत्मा आत्मा द्वारा कुछ भी लेने की इच्छा रखती है तो वह प्राप्ति क्या होगी? अल्पकाल की ही होगी ना। अल्पज्ञ आत्माओं से अल्पकाल की ही प्राप्ति होती है। और जो बाप है सर्वज्ञ उसको बोलते हैं, सर्वशक्तिमान बोलते हैं, उस बाप से प्राप्ति सदा काल की होती है। तो जहां से लेना है वहां लें, और जहां देना है वहां दे रहे हो, अथवा कभी कभी बदली कर देते हो। अगर आत्मा आत्मा को कुछ भी देती है तो बाप से लिया हुआ ही देगी ना। जरा भी किसी प्रकार की लेन देन की इच्छा अपने स्वमान से गिरा देती है। जब आप लोग भी किसी आत्मा को बाप द्वारा मिला हुआ खजाना देने के निमित्त भी बनती हो, तो भी स्मृति क्या रहती है? आत्मा के पास अपना कुछ है क्या देने के लिए? सभी लोग कहते हैं ना, अज्ञान काल में भी लोग कहते हैं कि सब कुछ तुम्हारा ही है। बोलिए वो कौन? वो तो हमारे आप जैसे पढ़ाई तो नहीं पढ़े है ना उतना, लेकिन जड़ मूर्तियों के सामने भी कहते हैं तन मन सब कुछ तुम्हारा, तन मन धन समय सकल सब तुम्हारा है। तो एक समय आता है, चलो वो तो रटी रटाई चल रही है, लेकिन एक समय आता है जीवन में, वो परीक्षा की घड़ी होती है, प्रैक्टिकल करना होता है उस विषय पर। उसमें पास बहुत कम होते हैं, बाकी सबको पता है क्या होते हैं, पिस जाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते। तो जब आप लोग भी, आत्मा आत्मा को क्या देगी? कुछ देगी क्या? बाप के दिए हुए को ही अपना, बाप के दिए हुए को ही अपना जो हम बना लिए थे या अपना समझ लिए थे, तो बाप के दिए हुए को ही अपना बनाया है। जब औरों को भी देने के निमित्त बनते हो, उस समय अगर यह स्मृति में नहीं रहता कि बाप का दिया हुआ खजाना दे रहे हैं, तो उन आत्माओं को श्रेष्ठ संबंध में जोड़ नहीं सकते हो। क्योंकि ऐसी स्मृति में रहते हुए ही हर कर्म करना है हम सभी को। नशा भी रहे, कौन सा नशा? श्रेष्ठ स्वमान का। क्योंकि जितना बुद्धि में नशा होगा उतना ही हमारे कर्मों में नम्रता आती है। इस नशे की निशानी ही है ये नशा। नशा भी ऊंचा होगा और कर्मों में नम्रता होगी, हर कर्मों में नम्रता रहेगी। तभी जब ऊंचा नशा रहेगा तभी कर्मों में नम्रता आएगी, नयनों में सदैव नम्रता होगी। इसलिए शक्ति बोली, इस नशे में कभी नुकसान नहीं होता है, समझा? सिर्फ नशा ही नहीं रखना, एक तरफ अति नशा, दूसरी तरफ अति नम्रता। जैसे सुनाया था, ऊंच से ऊंच बाप भी बच्चों के आगे गुलाम बनकर आते हैं, तो नम्रता हुई ना। जितनी ऊंच उतनी ही नम्रता, ऐसा बैलेंस रहता है। अगर देख यहाँ पर अगर फॉलो फादर की बात आई तो कहाँ और किसमें फॉलो फादर फॉलो मदर करना, और किसमें फॉलो ब्रदर सिस्टर भी, फॉलो ब्रदर सिस्टर, जिसके बोले आप समान आप बना सकते हैं, वो आसानी होती है अपने जैसा। क्योंकि अपने बारे में आत्मा जितना जानती है दूसरे के बारे में नहीं जानती, इसलिए आप समान बनाना आसान है। वो आसन जल्दी ग्रहण कर लेंगे हम। ऐसा नम्रता, ऐसा बैलेंस रहता है
शक्ति क्वेश्चन करती है, या जिस समय जिस नशे में रहते हो तो कुछ सूझता ही नहीं है, क्योंकि जब अपने इस स्वमान के नशे में है, नशे में रहते हैं कि हम विश्व के रचयिता के भी मालिक हैं, विश्व के रचयिता के भी मालिक हैं, तो ये कहाँ जाएगा पॉइंट्स? मातृत्व शक्ति के पास, फिर त्रिमूर्ति के, फिर 5 अष्टदेव अष्टदेवियां, ऐसे ही। हाँ, विश्व का कल्याण रचयिता के भी मालिक हैं, तो ऐसे नशे में रहने वाले का कर्तव्य क्या होगा? विश्व का कल्याण नम्रता के बिना हो ही नहीं सकता है। बाप को भी अपना तब बनाया जब बाप भी नम्रता से बच्चों का सेवाधारी बना, ऐसे ही फॉलो फादर। पहले बाप बच्चों के आगे आकर के क्या मना, मातृत्व शक्ति के आगे पहले बाप ने ही सारा कुछ हुआ, तभी तो मातृत्व शक्ति झुकी। तो इसमें फॉलो फादर कि बाप से कितने खजाने मिले हैं मालूम है? कितने खजाने के मालिक हो गिन नहीं सकते, उसको बोलते हैं अनगिनत। लेकिन शक्ति बोली मुख्य तो वर्णन, फिर भी मुख्य तो वर्णन करने में आते हैं ना। इस संगम में मुख्य कितने खजाने हैं, आप लोगों को कितने मिले हैं? सभी से बड़ा खजाना बाप मिला है, और जो बच्चे उनको माता पिता मिले हैं, और उससे भी नीचे माता पिता भी हैं और भाई बहन भी हैं। जब बड़े बड़े भाई बहन भी होते हैं तो कितना हल्कापन होता है ना, भैया जाने दीदी जाने, और अपने फ्री हो जाते हैं। तो पहले नंबर का खजाना तो यही है ना। जैसे किसी को चाबी मिल जाए तो गोया सब कुछ मिल गया। तो हम कितना लूटपुट करते थे, बाप मिला चाबी मिल गई, चाबी मिल गई। हाँ, बाप मिल गया अर्थात सब कुछ मिल गया। और क्या मिला? और भी साथ साथ वर्णन करो बाप के साथ क्या क्या मिला। जैसे दिखाते हैं ब्राह्मण परिवार मिला, संगम युग में ये वर्षा मिला, ये वरदान मिला, ये शक्ति मिली, और हमें क्या चाहिए वो वर्णन किए ना। बीके का आप देखे होंगे आप सभी, खूब अच्छे अच्छे स्लोगन, हमें ये मिला और हमें क्या चाहिए। हमें सम्मान मिला, हमें बाप मिला, हमें वरदान मिला, हमें भाई बहन मिले, ब्राह्मण परिवार मिला, इतने संगम युग में प्राप्ति मिली। तो शक्ति बोले वर्णन करो, तो लिस्ट बनी हुई है उनके पास, आप लोग भी लिस्ट बना लीजिए। उसमें तो आप सभी का ऐसा हेडिंग में हेडिंग होगा कि सबका हेडिंग उड़ जाएगा उस हेडिंग से। सबका जो उड़ रहे हैं उड़ान रद्द हो जाएगी। क्यों? कि जब उस स्थान पर अम्मा बैठेगी, बाप के साथ कौन बैठेगी? अम्मा। बाबा के साथ कौन बैठेगी? दादी, जिसके लिए शक्ति बोली। जितने भी बड़े बड़े नामी ग्रामी आए, किसी ने भी माता को आगे नहीं किया, और बाप आते ही माता का सिलसिला शुरू करते हैं। दुनिया वाले बोलते हैं 2-4 माताएं इकट्ठा नहीं रह सकती, लेकिन बाप बोलते हैं माताएं ही इकट्ठा रह सकती हैं। तो शक्ति क्या होमवर्क दी? बाप दादा बाबा समय की शक्ति क्या होमवर्क दी? अलग अलग वर्णन करो तो अलग अलग शक्ति की खजाने के रूप में जो है, इस प्रकार जो बाप के गुण वर्णन करते हो, वह गुण भी खजाने के रूप में वर्णन कर सकते हो। कितना खजाना है, उसको अखुट बोलते हैं जितना। इस रीति से इस अमूल्य संगम युग के समय का 1 सेकंड भी खजाना है। 1-1 सेकंड समय, 1 सेकंड भी खजाना। जैसे खजाने से प्राप्ति होती है, वैसे इस संगम युग के 1-1 सेकंड से श्रेष्ठ प्राप्ति कर सकते हो। तो यह संगम का समय अर्थात 1-1 सेकंड अनेक पद्मों से ज्यादा बड़ा खजाना है।
अगर अनेक पदम इकट्ठा करो ना और इस संगम युग का 1 सेकंड दूसरी तरफ रख दो तो भी श्रेष्ठ संगम का ही 1 सेकंड गिना जाएगा। कैसे? कीमती कब होता है? जब निश्चित कर दिया जाता है। तो जल्दी जल्दी करता है ना कि फलाने तारीख को हमें जाना है, या इस डेट को हमें आना है, या इस डेट को ये दिन है, कोई शुभ मुहूर्त होता है, जैसे भी। तो जल्दी जल्दी कैसे होता है? अगर खुशी का कुछ माहौल होता है तो 1 सेकंड, 1 सेकंड 1 वर्ष का भी उदाहरण दी है शक्ति। अगर नुकसान किया तो समझो 1 वर्ष नुकसान चला गया। इतना 1 सेकंड का महत्व, समय की शक्ति का महत्व, जिसको हम ड्रामा 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 बार बार बोलते थे, क्योंकि इस 1 सेकंड का, इस 1 सेकंड में ही सदा काल के प्रारब्ध की प्राप्ति होती है। अब लीजिए, सदा काल के लिए सभी को सुनाते हो ना, 1 सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकते हो, तो 1 सेकंड की वैल्यू भी हो गई ना। तो संगम का समय भी बहुत बड़ा खजाना है। इसलिए बार बार जिससे सनातनी का कनेक्शन नहीं, आकर भी उसका लाभ नहीं लिए, उनको ब्लैक लिस्ट में डालो। ब्लैक ब्लैक, काला काला होता है ना, जब हम ब्लैक क्रॉस मार दो, जो आने के बाद उसका लाभ नहीं ले पाए, वो दूसरे के थ्रू उनको एक सिस्टम से वापसी करवाना है। और जिनके द्वारा इस तरह से गलतियां नहीं हुई है, चलो उनको आप सभी को संभालना हो तो अलग बात है। तो इन सभी खजानों को चेक करना है, और साथ साथ यह भी चेक करो कि जो भी खजाने मिले हैं उनके महादानी बने हो या भी अपने प्रति रख लिया है। शक्ति क्या इशारा की थी, क्या होमवर्क था? महादानी जो होते हैं ना, वह अपना भी दूसरे को दे देते हैं। देखो, महादानी का लक्षण प्राप्ति, जब ये पद, जब ये स्थान मिलता है ना, तब क्या होता है? सबको प्रस्थान करना पड़ता है। पहले तो खूब अच्छा लगेगा, अपने को समझदारी में गिनती होगी सबकी, अपने समझदारी की जवाबदारी से भागते हैं, जवाब देना पड़ता है तो, और समझदारी का परिचय देते हैं समझदार लोग कि भाई देखिए, हम तो अपना सब कुछ ऐसे ऐसे करके हम चल रहे थे। लेकिन शक्ति क्या कर रही है? महादानी की लिस्ट में जो महादानी का स्टेज स्थान जो मिलने वाला है, समय की शक्ति, परमात्मा शक्ति, बाप दादा की शक्ति जिसे देने वाली है, जिसको नवाजने वाली है, जो जिनके द्वारा नवीनता आने वाली है, जिसको बोलते हैं नवाब हो क्या, तो महादानी जो होते हैं, दानी और महादानी, तो दानी से भी बड़ा कौन? महादानी। तो जब भी आप काउंसलिंग करेंगे, काउंटिंग करेंगे उनका, तो सीधे कहा आ जाएगा, प्रवृत्ति से जब शुरुआत होगी तो कौन आएगा? माता पिता से पहले बाप दादा को ले लो, बाप दादा के बाद कौन? माता पिता ले लो। तो ये सारे फाइल यहाँ जमा करवा ले जाएंगे। समझ में आया? महादानी वो होते हैं जो अपना भी दूसरों को दे देते हैं। ये प्रैक्टिकल चेकिंग कर, लेकिन फिर भी वो भिखारी नहीं बनते, वो भिखारी नहीं रहते हैं, अपना सब कुछ उसके लिए दान दिए, धन ना खोटे। कौन सा धन था? होतन खर्च चोर नहीं लीनो, दिन दिन होत सवायो, पायो जी मैंने। राम ही मिल गया उसको, रमावती का पति, जो रमापति, बिना उसके अनुमति के एंट्री कैसे होगी एंटी वालों की? होते न खर्च चोर नहीं लीनो, दिन दिन होत सवायो। अरे सनातनी से एंटी होकर धन तो ले गए, लेकिन वो धन नहीं मिला जो कौन? सत के नाम खेवैया सतगुरु, सत की नैया थी खेवैया सतगुरु।
डुबाना चाहे वो भी बिना पानी के, सत्य की नैया को, जबकि शक्ति पहले ही होमवर्क में दे रखी है, हिलती है और डुलती भी है, लेकिन वो डूबने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्य की नैया, सत्य का विनाश नहीं होता, सत्य कभी डूब नहीं सकता, अविनाशी है, अमर है, वो वरदान बन जाता है। सत्य, जो सत्य स्वरूप बच्चे होते हैं वो शक्ति स्वरूप होते हैं, जिनके अंदर सत्यता की शक्ति होती है, भक्ति होती है, समर्पण भाव होता है, उनके अंदर शक्ति प्रज्वलित होती है। शांति, सुख, धैर्यता, नम्रता, ये सारी शक्तियां की एक प्रवृत्ति है, बाल बच्चे हैं ये, और ये बहुत बाल रूप धारण करने पर अपने अंदर जीवन में आते हैं। पता है, बाल रूप, ये सब बाल बच्चे कब आएंगे? जब बाल रूप धारण करेंगे। ये है खिलौने ज्ञान रत्नों से। तो ये राम रतन, राम मिला जीवन में तो रतनों का भंडार, वो भंडार मिल गए। तो एक एक बच्चे जो रतन जैसे हैं, वो सभी आ रहे हैं ना, धीरे धीरे शक्ति प्रज्वलित हो रही है ना, सभी समीप आ रहे हैं ना, आ रहे हैं ना। जिनका चैन टूटी तो जिसका जो अधिकार है। तो शक्ति क्या बोली? लेकिन फिर भी वो भिखारी नहीं बनते। कौन? जो महादानी होते हैं, वह अपना भी दूसरों को दे देते हैं, लेकिन फिर भी भिखारी नहीं बनते, क्योंकि जो देते हैं वो उनके पास ऑटोमेटिकली बढ़ता है। ऑटोमेटिक सिस्टम है परमात्मा शक्ति का, उसके खजाने में। तो ये कितना भी कोई बताए ना, वो कंकड़ पत्थर लिया, उसके ज्ञान रत्नों की वैल्यू नहीं रही। नहीं तो ऐसा कोई करता है जिन्हें रत्नों की पहचान होती है। पिताजी पहले क्लास कराए थे तो बोले थे, जो हीरे का खोजी होता है ना, वो कचरे पर ध्यान नहीं देता है। कचरों की बातें इकट्ठा कर करके उनको गिराओ, उनको हराओ, उनको सुनाओ, उनको ये भेजो, वो भेजो, सबके भेजे में क्या क्या भेज दिया देखो। तो यह भी देखो कि पवित्रता का खजाना कहाँ तक अनेक आत्माओं को दान किया है। अतीन्द्रिय सुख का खजाना भी देखना है कि ज्यादा अपने प्रति लगाते हो या विश्व के सेवा के प्रति। देखो कैसे शक्ति पकड़ रही है अपने प्रति। अपनी प्राप्ति तो कर ली ना, किससे बोल रहे शक्ति? अपनी प्राप्ति तो कर ली ना, लेकिन अभी की स्टेज विश्व के सेवा के प्रति लगाने की है। इसके पहले 3 साल पहले ये क्लास इस पर आ चुका है कि अभी स्वयं के जो भी कमी कमजोरी बच्चों के अंदर, हम सभी के अंदर रह गई है, उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करना, उसको भगाने के लिए, हटाने के लिए उस पर मेहनत नहीं करनी है। सेवा करो, और सेवा से क्या होगी? माता पिता के साथ साथ अनेक भाई बहनों की भी दुआ मिलती है, तो उस दुआओं से हम हल्के हो जाते हैं। दान करते हुए देखते हैं आप लोग, पंडित जी लोग अपने जीवन से लोग बहुत जब दुखी होते हैं तो कहते हैं ये दान करो, वो दान करो, वो पूजा करो, वो पाठ करो। ये छोटे छोटे टिप्स हैं, उसको टोटका भी बोल सकते हैं। पता है, वो भी असर करता है, ये भी जान लीजिए आप सभी। बाहरी दुनिया का बहुत सारे सिस्टम जो सभी लोगों के द्वारा, जैसे साइंस वाले भी बता देंगे, मौसम विभाग का समाचार सारा दे देंगे, पंडित जी लोग और लोगों के आत्माओं के जन्म के हिसाब से कुंडली बता देंगे, लेकिन यहाँ उससे भी ऊपर है। ये तो छोटा समझ लीजिए, एक झोला छाप दवाई। वो भी जब ईमानदार रहते हैं उस शक्ति के प्रति लोग ना, तो थोड़ा बहुत बस कुल मिलाकर के अल्पकाल का, बस सदा काल का नहीं जोड़ सकते। तो ये होता रहता है, प्राप्ति होती है थोड़ा बहुत। उस थोड़े में भी लोग उस थोड़े को बहुत समझ लेते हैं, और उस थोड़े में बहुत होता है तो किसके लिए? जो बहुत समझ लिए वो थोड़ा है, किसके लिए? थोड़ा में ही बहुत आ गया है। तो शक्ति क्या होमवर्क दी कि अपने प्रति आप कितना लगाते हो। लेकिन अभी की स्टेज जो जरूरत है और जो स्टेज है विश्व की सेवा के प्रति लगाने की है, तो यह चेक करो कि हर खजाना अपने प्रति कहां तक लगाए और दूसरों के प्रति कहां तक लगाते हैं। शक्ति क्या बोल रही है? जो समय दिया गया है वो इस तरह की सेवा में लगाने के लिए दिया गया है, घरों में घुसने के लिए नहीं। घरों से तो पहले से ही निकल चुके हैं सभी लोग, संकल्प लिए हैं, कितने वचन दिए हैं, वाणी सुन करके कितना वायदा किए हैं। अव्यक्त पालना की है ना शक्ति, दादी के तन में शक्ति की, तो अव्यक्त पालना हुई है ना, जितने दिन तक अव्यक्त वाणी चली।
तभी तो शक्ति बोली लौट आइए, लौटा दीजिए, रिटर्न करो, सेवा का प्रैक्टिकल रूप रिटर्न करिए। प्रैक्टिकल, जो जिसके पास जितनी व्यवस्थाएं हैं, आवश्यकताएं से ज्यादा हैं, आवश्यकता से ज्यादा, वो सब कुछ कहा केंद्र पर जाके धीरे से डालो। केंद्र को मिला तो पूरे कल्प वृक्ष को मिल जाएगा ना सबको। इसीलिए बहुत लोग गवर्नमेंट को सीधा डायरेक्ट जाके गवर्नमेंट केंद्र सरकार को दे देते हैं, राज्य में नहीं बांटते, कहते कौन जिम्मेवारी लेगा। तो सभी लौट आइए, लौटा दीजिए। लोटा भर भर के नहीं देते हैं शिवलिंग पे, तो कुछ उस पे तो शिवलिंग जलाधारी जो है उस पे तो टिकता नहीं है ना, देखते हैं ना, सब फिर रिटर्न चल जाता है बच्चों के प्रति। जो कुछ भी दिए हैं सब घुमा फिरा करके आता है ना। अच्छा, तो सर्व और दूसरों के प्रति कहां तक लगाते हैं? संपूर्ण स्टेज किसको कहा जाता है? जो अपने खजाने में ही औरों के प्रति, यह चेक करो कि हर खजाना अपने प्रति कहां तक लगाया है और दूसरों के प्रति कहां तक लगाते हैं। संपूर्ण स्टेज इसको कहा जाता है। क्या सर्व खजाने औरों के प्रति लगाए या अपने प्रति ही? अब दूसरों के प्रति लगाने का समय है। अगर अभी तक भी सर्व शक्तियों को अपने प्रति ही प्रयोग करते रहेंगे तो दूसरों के लिए महादानी व वरदानी कब बनेंगे? महादानी कौन हुआ? पिता। वरदानी कौन हुई? माता। अभी बच्चों को सारी जिम्मेवारी जैसे बाप ने माँ को किया, ऐसे बच्चों को, नंबरवार बच्चों को, पुत्र पुत्रियों को ये दिया जाता है। अब ऐसा अभ्यास करो जो अपने प्रति लगाना ही ना पड़े। अगर सभी खजाने दूसरों के प्रति लगाते रहेंगे तो आप खाली हो जाएंगे क्या? शक्ति ठुंठ मार रही है, कंजूसी कर रहे हैं, आप खाली हो जाएंगे क्या लगाने से? तो बात यह है कि जब हम समर्पित होते हैं, समर्पण भाव रहता है, तो जो भी समय होता है वो यज्ञ क्या होता है। अगर अनावश्यक बातों में, अनावश्यक लेन देन, अनावश्यक आना जाना, अनावश्यक सब कुछ होता है, तो सब कहा जाता है वो धीरे धीरे हल्कापन के बजाय थोड़ा थोड़ा भारीपन होता जाता है। शक्ति क्या बोल रही है? खाली हो जाएंगे क्या? जैसे बाप अपने रेस्ट का समय जो शरीर के लिए आवश्यक है वह भी अपने प्रति न लगाकर विश्व कल्याण अर्थ लगाते थे, लगाते हैं, लगाते रहते हैं, ऐसे ही सर्व शक्तियां भी विश्व कल्याण प्रति लगे, न कि अपने प्रति। देखो जो कुछ भी है, शक्ति क्या बोल रही है? जब सभी को बाप समान बनाना है या बनना है तो बाप समान स्टेज भी तो धारण करेंगे ना। शक्ति टोंट मार रही है। दूसरों को देने लग जाएंगे तो ही अपने आप को सर्व बातों में संपन्न होने का अनुभव करेंगे। देखो जैसे हम पढ़ाते पढ़ाते खुद पढ़ लेते हैं ना, जब कोई थोड़ा खाली समय रहता तो कहते हम ट्यूशन पढ़ाने लगेंगे तो अपना भी रिवीजन होता रहेगा, थोड़ा बुद्धि में जाते बैठेगा। इस भाव से भी बहुत लोग वो करते हैं। तो पढ़ाते पढ़ाते शक्ति क्या बोल रही है? सर्व बातों में संपन्न होने का अनुभव करेंगे। जब दूसरे को सेवा में लग जाएंगे, एक बार क्या था, संकल्प आता है ना, ऐसे उतराव चढ़ाव, ऊपर नीचे, थोड़ा अप डाउन में जाते हैं, अनेक परिस्थितियां, समस्या आती है, तो ऐसे होता है। अभी जब तक सत्ता जो चाहे धर्म सत्ता हो, राज्य सत्ता आ नहीं जाती है, तब तक कोई सेवा नहीं। बंद करो, चलो अंडरग्राउंड, जैसे सब रह रहे हैं। तो फिर अभी ये होमवर्क कहाँ जाएगा बताइए? शक्ति क्या बोल रही है? अब ये होमवर्क कहाँ जाएगा? जब सभी को बाप समान बनना है तो बाप समान स्टेज भी तो धारण करेंगे ना। दूसरों को देने लग जाएंगे तो ही अपने आप को सर्व बातों में संपन्न होने का अनुभव करेंगे। देते जाओ, इसी में बढ़ता जाएगा, उसी में अपना हो जाएगा। दूसरों को पढ़ाने में अपने को पढ़ाना ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्या कर सकती? अभी डबल अर्थात दूसरों में अलग, अपने में अलग टाइम लगाते हो। अभी एक ही समय में डबल काम करो। स्वयं के कमियों को, कमजोरियों को दूर करने के लिए जो हम पुरुषार्थ करते हैं तो नहीं, अभी सेवा से होगा।
अभी उस समय नहीं है, हो गया, एक समय था, दिया गया था समय, अभी नहीं, क्योंकि समय कम है, और समय कम होता है तो डबल कोर्स की स्टडी करते हैं। अभी क्या हो रहा है, ये डबल तैयारी हो रही है, डबल कोर्स की स्टडी करते हैं ना, जब समय कम रहता है तो वही कराया जा रहा है। यह भी ऐसे है, समय समीप आ रहा है तो दूसरों को देने के साथ साथ अपना जमा करो, अपने प्रति ना लगाओ सारा समय। अगर अभी तक भी अपने प्रति लगाते और समय गंवाते रहेंगे तो विश्व के महाराजन नहीं बन सकते। अब देखो, महाराजन को भी ले ली, महारानी, लक्ष्य तो विश्व महाराजन बनने का है ना। शुरू में जब ज्ञान गंगाएं निकली तो उस समय की सेवा की विशेषता क्या थी? यज्ञ की आदि की हिस्ट्री शक्ति रिपीट कर रही है, जो बोली आदि का पाठ अब अंत में चलेगा। जब चोरी होने लगी आदि अंत के नाम पर, ज्ञान के नाम पर, तो शक्ति क्या होमवर्क दे दी, अब आदि में जो पाठ चला था वो अंत में चलेगा। बीच में कौन आया, विलेन। अब विलेन तो पता है ना, मिलन नहीं करने देते हैं, सबको हिलाते रहते हैं, हल्ला मचाते रहते हैं। तो आदि में शुरू में जब ज्ञान गंगाएं निकली तो उस समय की सेवा की विशेषता क्या थी? उस समय के निकले हुए वारिस और इस समय की निकली हुई आत्माओं में अंतर क्यों? सर्विस तो अब ज्यादा ही हो रही है उससे, लेकिन वारिस क्वालिटी की आत्माएं दिखाई क्यों नहीं देती? कारण यही है कि विस्तार का बिस्तर लगा के सुलाया जा रहा है। लेकिन मूल कारण क्या है? उस समय अपनापन नहीं था, मैंपन नहीं था, इम्प्योरिटी नहीं थी। विश्व के कल्याण अर्थ है, अपना सब कुछ है, देना है। यह भावना थी। एक नामी और एका नामी वाले थे, सभी खजानों की एका नामी थी, व्यर्थ नहीं गंवाते थे। समय शक्ति जो ली है वह औरों को देनी है अभी, अर्थात महादानीपन की स्टेज थी, ये भाव था। क्योंकि विशेष निमित्त बनी हुई थी। वही हम सभी यहाँ सनातनी में जितने इकट्ठे हो रहे हैं वो आदि वाले ही हैं, पता नहीं चल रहा है। टूट गई थी माला मोती, बिखर गए, और 10 दिन और 10 जन रह के, 10 जन थे, 10 प्राणी, 10 जन रह के साथ न जाने, 10 के साथ और भी थे, लेकिन खास जो फाउंडेशन में बैठे हैं, अष्टदेव अष्ट देवियों को भी ले लीजिए, कंबाइंड स्वरूप तो और भी है। तो वही आत्माएं मड़के जो टूटे थे, अनेक राज देश भाषा सेवा अर्थ सभी गए हैं। शक्ति क्या बोली थी, विदेश में भी जो बच्चे गए हैं वो सेवा अर्थ गए हैं, क्योंकि वहां का सेवा कैसे होगी। तो उस समय की स्टेज और अभी की स्टेज में देखो कितना अंतर है। अभी पहले अपने साधन सोचेंगे, पिताजी क्लास कराते थे तो बोलते थे गीता का ज्ञान क्या है, सेवा करो, कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा ना करो। लेकिन आजकल पहले ही इच्छा पूछेंगे, हमारा पद क्या है, ये करने से फायदा क्या है, हमारा स्थान कहाँ है, पहले ही सोच लेते हैं, अपना निकाल लेते हैं अपने उस पे। और ज्ञान गीता का क्या है, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा नहीं करो, निस्वार्थ भाव से सेवा करो। यहाँ तो पहले ही प्राप्ति सोच ली जा रही है। वही शक्ति बोल रही है कि पहले अपने साधन सोचेंगे, पीछे सर्विस के साधन, अर्थात पहले सैल्वेशन अपने लिए, पीछे सर्विस। परंतु शुरू में क्या था, पहले सर्विस पर फिर सैल्वेशन, मिले ना मिले सैल्वेशन से सर्विस करनी है, यह संकल्प मात्र में भी नहीं था आदि में। शक्ति याद दिला रही है बच्चे, पहले ऐसा नहीं था। साधन हो तो सर्विस हो, साथी हो तो सर्विस हो, धरनी हो तो सर्विस हो, यह संकल्प में भी नहीं थे। कब, आदि में। जहां जाओ, जैसी स्थिति हो और जैसा प्रबंध हो, सहन शक्ति से सेवा को आगे बढ़ाना है। यह महादानीपन की स्टेज है। शक्ति क्या कह रही है, महादानीपन की स्टेज है। स्वयं के त्याग से औरों का भाग्य बनता है। देखिए, एक क्लास में भी आया हुआ है कि अभी कोई भी अपने भाग्य का नहीं खा रहे, भाग्य खत्म हो चुका है।
यहाँ इस वाणी से क्लियर हो जाएगा। स्वयं के त्याग से औरों का भाग्य बनता है। जहां स्वयं का त्याग नहीं, वहां औरों का भाग्य नहीं बनता।